क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक का मीनिंग इक्वेशंस में अगर वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। हमने पहले पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, पॉलिनोमियल पढ़ा था जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, है ना। यहाँ इक्वल्स टू 0 मीन्स ये इक्वेशन बन गया है, तो ये इक्वेशन कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तब हमने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम जीरोस जितनी इसकी डिग्री है उतने जीरोस हो सकते हैं। और जीरोस क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। तो वो वैल्यूज क्या कहलाती है, जीरोस। तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, जितनी डिग्री, तो डिग्री अगर 2 है तो जीरोस कितने हुए, 2 होते हैं, है ना। अब बात आती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वहां जो जीरोस वर्ड था वो यहाँ वर्ड आ जाता है इक्वेशन में रूट्स, है ना। वो यहाँ पर रूट्स बन जाते हैं। तो जो रूट्स होते हैं यहाँ पर भी मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, जितनी इसकी डिग्री है, मीन्स इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसके मैक्सिमम जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे। अब जो रूट्स का मैंने जिनकी वैल्यू अगर हम इसमें वेरिएबल के प्लेस पे पुट कर देंगे तो इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट 0 हो जाएगी। तो वो रूट्स, देन हमको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर वो रूट्स का टाइप पढ़ना है कि किस टाइप के रूट्स हैं वो, क्योंकि हमारे पास में अभी तक हमने जो पढ़ा है नंबर सिस्टम के अंदर हमने रियल नंबर्स पढ़े, जबकि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी, है ना। तो यहाँ पर रूट्स इमेजिनरी भी होंगे एंड रियल भी होंगे, लेकिन आपको फाइंड आउट करना होगा ओनली रियल रूट्स, है ना। इमेजिनरी रूट्स अभी आपको फाइंड आउट नहीं करना है क्योंकि इमेजिनरी नंबर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, उनको कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है ये पढ़ेंगे कि कैसे है वो रियल रूट्स है, कैसे वो इमेजिनरी है। आफ्टर दैट उन रूट्स को जो फाइंड आउट करने की जो मेथड्स है वो यहाँ पे पढ़ना है ना। तो ऐसे 3 मेथड्स होती हैं आपके कोर्स में, 2 मेथड्स है यहाँ पर, है ना। दोनों ही बोर्ड के अंदर जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसको हटा दिया गया है। फैक्टराइजेशन मेथड एंड फॉर्मूला मेथड, 2 मेथड हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमको पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जिसके अंदर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स करते हैं। जो अभी तक आप पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करते हैं उसी टाइप से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और फैक्टर्स फाइंड आउट करना, है ना। तो यहाँ पर उसके पहले एक्सरसाइज 4.1 ओनली आपके नॉलेज के लिए है कि इसके अंदर क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कि इक्वेशंस वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है ना। तो क्वाड्रेटिक कब होगी, जब वो इस फॉर्म में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक है। मीन्स क्वाड्रेटिक का मीनिंग, अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक्स तो क्या है, वेरिएबल है, ए बी सी क्या होंगे, नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, वेयर ए सी आर रियल नंबर्स, ये क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे, एनी रियल नंबर्स, ठीक। तो हमको इस फॉर्म में, लेकिन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या मस्ट होगा आपका, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। इसके लिए क्या मस्ट कंडीशन होगी, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, देन ये लीनियर बन जाएगा, है ना। तो a b c रियल नंबर होना चाहिए और a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, देन यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। अब हम एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं कि जिसके अंदर आपको ये चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, मींस इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए वो इक्वेशंस। आफ्टर दैट हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो फर्स्ट का जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस x - 3, ओनली आपको सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ a + b के होल स्क्वायर से हमने ओपन किया,
तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर वन प्लस स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, है ना। और इसको हमने ओपन कर लिया ब्रैकेट को, 2x माइनस 2x से हमारा 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 6 इधर आके प्लस 6 बन गया इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, है ना। तो देखो हमने क्या कहा था यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड abc आर रियल नंबर्स। तो देखो a1 हो गया यहाँ पर, अगर इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो 1, 0 and 7 are real numbers and a is not equals to 0। अब ये इसको फुलफिल कर रहा है, मीन्स ये क्या है आपका जो इक्वेशन था वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है, जो आप कर चुके हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूले को यूज करना है। नोट कर ले बेटा इसको, ये सिर्फ आपकी नॉलेज आपको। हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट पार्ट होमवर्क के लिए दो। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में चेक करना है ना, इस फॉर्म में आना चाहिए। आपको ये देखना है कि x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a कभी भी 0 नहीं हो, है ना। इस क्वेश्चन को आप कर लेना कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 को सिर्फ चेक करना है, और कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना, है ना। यस। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चले हम। तनु आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके बेटा, आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 रेस्ट पार्ट? यस मैम। ट्राई है ना, ट्राई करना, नहीं बने हमसे पूछना कल पे, है ना। ऑनलाइन सिंप्लीफाई करना, इसको नोट डाउन कर ले बेटा। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका प्रॉब्लम सम है, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, ठीक। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक, तो अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, और आपको क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो बेसिक में क्या आ रहा है, ब्रेड्थ आ रहा है, तो हम ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू x। यहाँ मीटर है तो इसको भी हमको मीटर लेना है, ठीक। Therefore लेंथ के लिए उन्होंने कंडीशन क्या गिवन है कि जो लेंथ है 1 more than twice its breadth, ब्रेड्थ पे ट्वाइस से 1 more than है, इसका ट्वाइस करते हैं तो 2x, और इससे 1 more than मीन्स 1। ये समझ में आ गया बेटा कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस मीन्स 2x से 1 more than है, ठीक। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना। तो इस अकॉर्डिंग इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है ओनली क्वाड्रेटिक का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यस मैम। इक्वल्स लेंथ टू इंटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक। आपको एरिया कितना है, 528, लेंथ 2x प्लस 1 हो गई आपकी प्लस 1। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम, तो 520 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x। इसको भी हम अगर
उधर ले जाओ, इसको फर्स्ट साइड में लिख दें तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस मैम। ठीक, आपको इसी का फॉर्मेशन करना था यहाँ पर, है ना। नोट डाउन करें बेटा, कोई डाउट हो तो पूछे बेटा। हो गया बेटा, डन। क्वेश्चन के बेसिक को पकड़ के आपको इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना है ना। बेसिक में वो क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे ऑलवेज आपका क्वाड्रेटिक है तो सिंगल वेरिएबल में बनेगा बेटा इक्वेशन ऑलवेज, है ना। सेकंड, the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. Consecutive का मीनिंग क्या होता है बेटा? डन मैम। मैम एक के बाद एक, जैसे कि हाँ, वन के बाद इंटीजर्स बोला है ना, तो वन आफ्टर मीन्स उनके अंदर वन का डिफरेंस होगा, है ना। जो नंबर्स कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, है ना। तो लेट द नंबर्स आर x and x plus 1। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 306 consecutive numbers। इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स x and x plus 1 equals to 306 according to question। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया आपका, x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306, है ना। इसको हम लेफ्ट में ले आए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू 1, b is 1 and c is minus 306। हो गया बेटा, क्लियर? यस मैम। यस मैम। तनु आपका भी हो गया बेटा? Yes, ma'am. Now next one। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, है ना। कि रोहन की मदर की एज रोहन से कितनी ज्यादा है, 26 years। मीन्स अगर रोहन की एज आज x years है तो उसकी मदर की कितनी होगी, x plus 20। x plus 26। वेरी गुड, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। आज से 3 years बाद में जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360।
वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमको रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना। तो हम एज्यूम कहाँ से करेंगे, रोहन की प्रेजेंट एज, है ना। लेफ्ट द रोहन प्रेजेंट एज X equals to x years, ठीक। therefore his mother says X plus 20. very good, present is equals to x plus 26 years, ठीक। अब उन्होंने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, है ना। तो कितना होगा, आज अगर किसी की एज 5 years है तो 3 साल बाद कितनी होती है, 5 plus 3 8। तो रोहन की अगर x है तो आफ्टर 3 years कितनी होगी, x plus 3। Plus 3. और उसकी मदर की भी कितनी होगी, उनकी एज में हम 3 X plus 26 plus 3, और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है, 360, ठीक। ये हमने कहा से लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बेटा समझ में। देन इसको हम सॉल्व करते हैं, x plus 3 देन x plus 29 इक्वल्स टू 360। अब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है हमको। x स्क्वायर plus 29x प्लस X 3x प्लस 3 into 29, तो ये हो 7. जाएगा आपका इक्वल्स टू 360। एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर दें तो 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस हो जाएगा ये 27, तो देन ये हो जाएगा 263 इक्वल्स टू 0। आगे बेटा समझ में, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया है। हम 223 आएगा। हम यहाँ पर 273 आएगा 63 की जगह। 60 ये हो जाएगा आपका 8 7 माइनस 6 दैट इज 73। गुड, नोट डाउन करें बेटा। मैम हम्म एक बार फिर से रिपीट करोगे। हाँ बेटा, देखो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट द आपको क्वेश्चन गिवन है कि रोहन की एज जो है और उसकी मदर की एज दोनों में कितना डिफरेंस है, 26 इयर्स का। तो रोहन की एज अगर आज x ईयर्स है तो उसकी मदर की कितनी होगी, 26, है ना। कि अगर किसी की आज एज 5 इयर्स है और मदर की एज कितनी होगी, 26 प्लस 5 की, अगर दोनों में 26 इयर्स का डिफरेंस है, वही किया हमने। उन्होंने कहा है कि आफ्टर 3 इयर्स जो उनकी दोनों की एज का प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 360। तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज कितनी होगी, आज x है तो x प्लस 3 एंड मदर एज कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी उनकी एज, ठीक। और इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 360। देन हमने इसको सॉल्व किया है, यहाँ पर ये एज इट इज ही लिखा है, 26 प्लस 3 इज 29। अब इन दोनों ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 29 29x हो गया, 3 into x 3x, then 3 into 29 which is 87 equals to 360। नेक्स्ट स्टेप में हमने 29 और 3x को ऐड कर दिया है और 360 को हम लेफ्ट में ले आए, ठीक। देन इन दोनों को हमने सेपरेट किया, यहाँ पे तो कितना आया, 270। क्लियर हो गया बेटा। यस मैम। नोट करें।
मैम डन। चलो आपका भी हो गया बेटा। यस मैम। जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर था उसमें एजेस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, एंड फ्रैक्शन के। और जो आपका ये वाला जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक, इसके अंदर ट्रेन से रिलेटेड स्पीड ऑफ ट्रेन के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, हमको इक्वेशन फॉर्मेशन करना है ट्रेन का। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. अब क्वेश्चन क्या है आपका, एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने वो एज्यूम कर लिया, है ना। आफ्टर दैट उन्होंने क्या कहा कि अगर उन्होंने ट्रेन की स्पीड को कम किया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जितनी भी थी उससे, तो स्पीड अगर कम होगी तो नो डाउट हमको ट्रेवल करने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा। तो कितना टाइम मोर लग रहा है उसमें, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है ना। तो हमको दोनों कंडीशंस को लेकर के हमको क्या करना है, ट्रेन की प्रेजेंट स्पीड फाइंड आउट करना है, जो उन्होंने एक्चुअल स्पीड बोला है कम करने से पहले। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अब जब इस स्पीड से चलती है तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। तो उसको कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम t एज्यूम कर लेते हैं। लेट द टाइम taken by train to cover 480 kilometer with speed x किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू t। हमने इसको कैपिटल T ले लिया कि अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 480 किलोमीटर कवर करने में उनको लग रहा है t टाइम, है ना। तो एक हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, स्पीड इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा जो हमने यहाँ पे स्पीड लिया है x, डिस्टेंस है आपका 480 और टाइम कितना हो गया आपका t। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमको एक्चुअल में फाइंड आउट x करना है। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 बाय x। इसको डाल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करा है कि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है ना। तो सेकंड कंडीशन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड हमने कितनी कम कर दी है, 8 किलोमीटर कम कर दी है। डिस्टेंस हमारा सेम है 480 और आपका जो टाइम लगा है वो इसमें कितना लग रहा है, 3 आवर्स मोर लग रहा है ना। मीन्स अभी t लग रहा था तो फिर कितना होगा, t प्लस 3 लगेगा। आया बेटा ये समझ में कि जब हमने स्पीड 8 आवर्स कम कर दी तो स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8, डिस्टेंस सेम है और टाइम कितना लग जाएगा उस समय, t प्लस 3। क्लियर हो गया बेटा ये। Yes, इसको हम इधर शिफ्ट कर दें तो x माइनस 8 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू 480। अब t की वैल्यू हम यहां से पुट कर दें इक्वेशन 1 से, तो x माइनस 8 देन t की वैल्यू पुट की हमने 480 बाय x प्लस 3 और इक्वल्स टू 480। ठीक, अब हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, अगर इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ओनली 480 रहेगा। ठीक, देन फिर हमने इसका किया तो माइनस 8 इंटू 480 कर दें, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32
32 एंड 6 38 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। देन अब माइनस हमने x का मल्टीप्लाई और 8 का इसमें कर दिया, अब इसमें करते हैं तो 3 इंटू एक्स प्लस 3x देन 3 8 जा 24 इक्वल्स टू 480। 480 से 480 कैंसिल हो गया है ना। अब चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये माइनस 3840 ये एलसीएम लिया x तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल्स टू 0। अब x को हम राइट में ले गए तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। हाँ बेटा मैम ये 3x की स्क्वायर कहाँ से आया? एलसीएम लेंगे x से एलसीएम आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में क्या है 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे x को तो x आएगा देन x का मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक तो कितना होगा x इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये एलसीएम लिया है, यहाँ पे डिवाइड में क्या है 1, यहाँ पे भी 1 1 से डिवाइड करेंगे x को x आएगा x का मल्टीप्लाई इसमें होगा इसलिए यहाँ हो गया। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट स्टेप में x को हमने उधर इक्वल्स टू 0 के उधर ले गए तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा तो आपका इक्वेशन जो न्यूमरेटर में वो रहेगा। इसको मैं अरेंज कर देती हूँ तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0 और x उधर चला गया x इंटू 0 0 बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन गया है और x से फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है तो आपको सिर्फ इक्वेशन फाइंड आउट करना था। समझ में आया बेटा? यस है ना, नोट कर। तो जब भी ये स्पीड के क्वेश्चन आते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप रीड आउट करके देन फिर इसको सॉल्व करना है ना। डन बेटा? डन? अब ये आता है यहाँ पे तो इक्वेशन फॉर्मेशन करना था आपको। अब आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस आपको रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है वेरिएबल्स की। ठीक तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 मेथड्स हैं देन आपके कोर्स में ओनली अभी 2 मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला मेथड। पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1
Find the roots of the following quadratic equation by factorization. The first question है x square minus 3x minus 10 equals to 0, है ना? तो फैक्टराइजेशन मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको फैक्टर्स बनाना है, ठीक, जो आप पॉलिनोमियल्स में कर चुके हैं, है ना? तो यहाँ पर 3x है, 3x को आपको ब्रेक करना है, कैसे करेंगे बेटा? हम फैक्टर बनाएंगे मैम, 2 और 5 फैक्टर बनाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि 2 5 10 हो जाएगा, है ना, और 5 माइनस 2 इज 3 हो जाएगा, है ना? इसको लिख देंगे हम 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक। 5 माइनस 2x इज 3x, ब्रैकेट को ओपन करें हम तो x स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तनु समझ में आ रहा है आपको भी बेटा? Yes, ma'am. अब ये स्टार्टिंग की दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे? x तो रेस्ट क्या बचेगा बेटा? x माइनस 5। वेरी गुड। नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन लेंगे? 2. 2 गुड। तो रेस्ट क्या बचेगा यहाँ पर? x माइनस 5। वेरी गुड, इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म के अंदर आपका x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो आप बाहर ले लें, है ना, कॉमन। x माइनस 5 x प्लस 2, x प्लस 2 रहेगा इक्वल्स टू 0। अब ये दो फैक्टर बन गए हैं, दोनों को इक्विवेलेंट 0 पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू है माइनस 5, राइट, x इज 5 हो जाएगा, 5, ये 2 उधर जाके माइनस 2 बन गया। तो ये जो हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये क्या कहलाती है? रूट्स, है ना, इनको कहा जाता है रूट्स, ठीक है। इनकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन की वैल्यू जो हो जाती है वो 0 हो जाती है। नोट डाउन करें बेटा, कोई डाउट हो तो पूछे। डन बेटा? माइनस 2। अच्छा, आज आपको क्या करना है? पेज नंबर 71 पर एग्जाम्पल 1 है, इसके दो पार्ट्स हैं बेटा। इनका इक्वेशन फॉर्मेशन करना है ना, जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में बताया। 4.2 में अभी हमने जो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड जो आप पहले भी पढ़ चुके पॉलिनोमियल्स में, तो क्वेश्चन नंबर 1 के रेस्ट पार्ट ट्राई करना, जो डाउट्स होगा वो मुझसे कल पूछना, है ना। मुझे मालूम है इसमें 1 या 2 पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम लगेगी, पर एक बार ट्राई करना, नहीं होगा हम कल बताएंगे। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है वो एग्जांपल 1 में जो आप इक्वेशन फॉर्मेशन करोगे उन्हीं का मिडिल टर्म स्प्लिट करके और फैक्टराइजेशन करना। तो आप पहले इक्वेशन फॉर्मेशन तो करना, आपसे फैक्टराइजेशन बनता है तो ठीक, नहीं तो फिर कल मुझसे पूछ, ठीक है बेटा। तो इतना ट्राई करना, आज का रिपीट जरूर करके करना, है ना। देन आपको जो भी डाउट्स है वो मुझसे कल पूछो, है ना, नेक्स्ट क्लास में। क्लास ओवर करते बेटा, है ना। वेलकम बेटा।